इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लह व मन युद्लिल फला हादिय लह व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिहि व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून या अय्युहन्नासु तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाह काना अलैकुम रक़ीबा या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम दुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा अम्मा बअद फ़इन्न ख़ैरल हदीस किताबुल्लाह व ख़ैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन दलालह व कुल्ल दलालतिन फिन्नार फ़अऊज़ु बिल्लाहि समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िहि व नफ़्ख़िहि व नफ़सिहि बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला व अंज़लना इलैका ज़िक्रा लितुबय्यिना लिन्नास मा नुज़्ज़िला इलैहिम व लअल्लहुम यतफ़क्करून। सब तारीफ़, बड़ाई, बुज़ुर्गी, हम्द व सना, किबरियाई उस अल्लाह अज़्ज़ व जल के लिए लायक व सजावार और उसी की बड़ाई और बुज़ुर्गी हैं जिसने हमें और आपको सबको इस कायनात के अंदर, इस ज़मीन के ऊपर, आसमान के नीचे उसने हम सबको है और हमारी ज़िंदगी की हर लम्हात को गुजारने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने सारी चीज़ें इंतज़ाम और इंसराम फरमाया है। बादहू बेशुबहा दरूद व सलाम का तोहफ़ा नाजिल हो इंसान कामिल, नबी मुअज़्ज़म, रसूल मुहतशम, सरवर कौनैन, सरदार बतहा, साहिब हौज़ कौसर, रसूल सकलैन, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ात गिरामी पर, जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे दिलों का दर्पण, आँखों का ठंडक और हादिये बरहक इंसानों की रुश्द व हिदायत, फलाह और बहबूद के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने इस कायनात के अंदर मबूस फरमाया। आपको रिसालत देकर, कुरान देकर, अल्लाह की अहकामात देकर, इंसानियत देकर, पैकर अखलाक का मंबा और पैकर इंसानियत का एक बेहतरीन सांचा और ढांचा देकर इस दुनिया के अंदर मबूस फरमाया, जिनकी ज़ुबान मुबारक से अल्लाह तबारक ने कुरान मजीद की सारी तफसीर, सारे अहकामात, चाहे वो इंसान हो, जिन्नात हो, मर्द हो, औरत हो, चाहे हमारी दीनी हो, अखलाकी हो, सारे अहकामात को अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नबी के ज़ुबान मुबारक से अहले जहान के दिलो दिमागों के अंदर उन बातों को डाल दिया है, पिरो दिया है। मेरे रब से, मेरे मालिक से, मेरे से ये दिल की गहराई से इल्तिजा और दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला ऐसे चीदा चीदा बातों से हम सबको
अपने दामन लबालब और अपने सीने को मजबूत और मरबूत करने की तौफीक नसीब अता फरमा। तक़ब्बल या रब्बल आलमीन। मेरे इस्लामी भाइयों और साथियों, मैंने अभी इब्तिदा के अंदर शुरुआत में कुरान मजीद सूरह नहल की एक बड़ी ही जामे तरीन आयत करीमा का आपके सामने तिलावत की है। इस मुनासिबत से आज के इस खुतबा जुमा के अंदर मेरी गुफ्तगू या जो टॉपिक है वो है हदीस के बग़ैर कुरान को समझना नामुमकिन है। हदीस के बग़ैर जब तक आदमी हदीस नहीं समझेगा, हदीस का सपोर्ट और सहारा नहीं लेगा, हदीस दीन इस्लाम के अंदर उसको शामिल नहीं करेगा, तो याद रखिए उसकी ज़िंदगी अधूरी थी, अधूरी है और क़यामत के सुबह तक नस्लन बादा नस्लिन उसकी सारी नस्लें उसी तरीके से गुमराहियत के दलदल में फंसे रहेंगे जो नहीं उठ सकते हैं। इसलिए हमने अपनी ज़िंदगी के अंदर बचपन ही में, चाहे वो माँ हो, चाहे वो बाप हो, या चाहे वो ख़ानदान के लोग हों, हमें यही तालीम दिया है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अगर कोई कहे ला इलाहा इल्लल्लाह, यहाँ पर रोक दिया, ब्रेक कर दिया, तो मेरे भाई वो मुसलमान नहीं है, वो मुसलमान नहीं है। और अगर सिर्फ कोई कहे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, उसका भी गया। इसलिए आइए हम देखते हैं इस मुख्तसर से वक्त में कि कुरान को समझने के लिए हदीस कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कितना ज़्यादा अहम है। मेरे इस्लामी भाइयों, अल्लाह रब्बुल जलाल वल इकराम ने यह पैगाम पूरी दुनिया के लिए आम कर दिया है। वअन्ज़लना इलैका ज़िक्रा लिन्नास मा नुज़्ज़िला इलैहिम वलअल्लहुम यतफक्करून। रब ने कहा, हमने आपके ऊपर ये जिक्र उतारा है, जिक्र से मुराद कुरान है। हमने आपके ऊपर ये जिक्र, ये कुरान उतारा है, नाजिल किया है। क्यों? लितुबय्यना लिन्नास, ताकि लोगों के दरमियान में, लोगों के बीच में, अवाम में, इंसानियत के बीच में, बय्यना युबय्यनु के मतलब होते हैं उसको करके बयान करना। क्या करना? उसको बयान कर देना। अल्लाह अकबर। एक एक बिट को, एक एक पार्ट को, एक एक सेंटेंस को, एक एक जुमले को, एक एक अहकामात को खोल खोल करके बयान कर दिया। हदीस किसे कहते हैं? हदीस का मीनिंग क्या है? हदीस की किस्में क्या हैं? हदीस किसकी ज़ुबान से उतरी है? हदीस कहाँ से आई है? और हदीस के बगैर हमारा वजूद, हदीस के बगैर कुरान का मफहूम नामुमकिन है। लितुबय्यना लिन्नास, ए नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ताकि आप लोगों के अंदर ऐलान कर दें, लोगों के अंदर बयान कर दें, लोगों के अंदर एक एक बात को खोल करके रख दें। अल्लाह तबारक व तआला ने किसको कहा? मोहम्मद रसूलुल्लाह को। और कौन सी चीज़? मा नुज़्ज़िला इलैहिम, जो हमने आपके ऊपर उतारी है उस चीज़ को खोल दें। क्यों भाई? लअल्लहुम यतफक्करून, ताकि लोग क्या करें? उसमें मुंह डाल करके सोचें, इबरत करें, उसमें गौर करें। इसलिए उसको वाज़ेह करो, उसको बयान करो, ताकि लोग उसको समझें। मेरे इस्लामी भाइयों, अजीज साथियों, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद की इस आयत में जिस मनहज को, जिस पर फरमाया है, इसको तक नहीं समझ सकते।
जब तक कि हदीस की तरफ मुराजा नहीं करेंगे, हदीस की तरफ नहीं पलटेंगे, इस आयत का मफहूम आप नहीं समझ सकते और बिल्कुल नहीं समझ सकते। इसलिए कुरान मजीद की बारीकी, कुरान मजीद की गहराई और कुरान मजीद की पेचीदगियों को, उसको आसान करने के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कितने वही और कितने सारे ऐसे जुमले जिसे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान करके छोड़ दिया है, उसको देखना है, परखना है, उसको उस पर अमल करना है, तब जाकर के हमारे लिए आसानी हो सकती है। आपको मालूम होगा कि गज़वा बनु नज़ीर एक गज़वा है। उस गज़वे के अंदर जो मुसलमान, जो मोमिन थे बेचारे, उस गज़वे में जा रहे थे और उस रास्ते में, जंगी रास्ते में खजूर के झाड़ रुकावट बने हुए थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन खजूर के झाड़ों को कतर दिया, कटवा दिया। और आपको मालूम होगा कि जंगी रास्ते में किसी बाग को नुकसान करना, किसी दरख्त को काटना, ये मना है। जंगी रास्ते में किसी खेत को, किसी बागात को, झाड़ को कतरना, ये मना है। जैसे ही ये खजूर के झाड़ और उस बाग को, उस दरख्त को कटवा दिया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, तो यहूदी लोग क्या करने लगे पता है? कभी भी जो मुनाफिक होते हैं, दिल के अंदर कई सारी पेचीदगियां होती हैं, वो मौके के दाव में रहते हैं। जैसे ही अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कटवा दिए तो यहूदी लोग ये हवा देने लगे कि देखो कितना बड़ा है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि वो खजूर के दरख्त को भी नहीं छोड़ रहा है, खजूर के दरख्त को भी नहीं छोड़ रहा है। कितना ज्यादा जुल्म सितम पर उतर आए हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद के अंदर ये मा कतअतुम मिन लीलतिन औ तरक्तुमूहा कायमतन मिन उसूल। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद के अंदर ये आयत उतारी जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया है वो अल्लाह के हुक्म से किया है। आप पूरे कुरान मजीद को आप इस आयत को लेकर के आप ढूंढेंगे कि कौन सा दरख्त नबी ने काटा था, कौन सा दरख्त को नबी ने काटा था, कितने दरख्त काटे थे, कितने दरख्त को कटवाया था। पूरे कुरान मजीद आपकी खत्म हो सकती है, आपकी खत्म हो सकती है, लेकिन इस आयत का जवाब आपको कुरान में नहीं मिलेगा। इस आयत का जवाब आपको, इस बात को समझने के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस आपको पलटनी पड़ेगी। अब आप हदीस की रोशनी में इस आयत को समझेंगे तो यह बात बिल्कुल साफ होगी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो किया था वो अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुक्म से किया था, और जो दरख्त कटवाए थे वो खजूर का दरख्त था, वो जंगी रास्ते में हायल था, इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको काट दिया। मेरे भाइयों, तो इससे पता ही चलता है कि आप ऐसी आयत को समझने के लिए और ऐसी बातों को समझने के लिए हदीस का सहारा, हदीस का सपोर्ट जब तक नहीं लेंगे आपको ये बातें समझ में नहीं आती। दो बात हो गई। तीसरी बात यह है, कुरान मजीद के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया है वस्सारिकु वस्सारिकतु फक्तऊ ऐदियहुमा।
कि चोर को और चोरी वाले को दोनों को क्या करो, उसके हाथ को काट दो। चोर को भी, चाहे वो मर्दों में से हो चाहे औरतों में से हो, शरीयत का हुक्म है, उसके हाथ काट दो। क्या करेंगे आप? हाथ काट देंगे? कितना हाथ काटेंगे? यहां तक, यहां तक काटेंगे? पूरा हाथ काटेंगे? कहां तक काटेंगे? पूरे कुरान मजीद के अंदर हाथ काटने का जिक्र तो है, मगर कितना काटा जाएगा कहीं पर उसका जिक्र कोई नहीं बता सकता। सारे लोगों की जुबान से आप सुनते हैं कि चोरनी को, चोरी करने वाले मर्द और औरत को हाथ काट दो। कितना काटेंगे? कहां तक काटेंगे? क्या अपनी मर्जी से, अपनी ख्वाहिश से? नहीं मेरे भाइयों, आप जब तक हदीस को नहीं खोलेंगे, हदीस का सहारा और हदीस का सपोर्ट नहीं लेंगे, किसी भी चोरी करने वाले आदमी को उसके हाथ आप नहीं काट सकते। अच्छा चलो भाई, हाथ काट दिए, कौन सा हाथ? सीधा हाथ, बायां हाथ? अगर आप सीधा काटते हैं तो आपको दलील देना है, आपके पास दलील नहीं है। अगर बायां काटते हैं तो दलील देना है, आपके पास दलील नहीं है। इस बात की वजाहत, इसकी हकीकत जानने के लिए शर्त है आपको नबी की अदालत में आना पड़ेगा, नबी की अदालत में आना पड़ेगा। और इसी तरीके से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने सहाबी रसूल हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु की तफसीर में है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी रसूल बयान करते हैं, उन्होंने एक मर्तबा लोगों के बीच में यह बात ऐलान कर दिया। क्या ऐलान किया? कि चेहरे के बाल उखाड़ने वाली और उखड़वाने वाली और गोदने और गोदवाने वाली दोनों पर कहा अल्लाह की लानत। क्या कहा? और उन्होंने ये भी जो कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लानत है। एक औरत आई और कहा कि आप तो कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लानत फरमाई है ऐसे औरतों पर, ऐसे काम करने वाली खवातीन के ऊपर। जनाबे अली, मैं तो पूरा कुरान पढ़ी है, कहीं मुझे नहीं मिला है। मैंने पूरा कुरान पढ़ी है, मैंने कहीं नहीं देखा ऐसा। काओ करीब हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, पढ़ करके सुना, वमा आताकुमुर रसूल फखुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहू। ये नहीं मिला आपको? कहा कि मिला। तो उन्होंने कहा जो अल्लाह के रसूल ने दिया उसे ले लो और जिसे मना कर दिया उसे रुक जाओ। और मैंने इसलिए लानत कही है क्योंकि मेरे नबी ने ऐसी औरतों के ऊपर लानत भेजी है। पता चलता सहाबे किराम अब्दुल्लाह बिन मसूद अन्हु जैसी शख्सियत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से 1 इंच हटना गवारा नहीं करते थे। बता दिया वो तो पता ये चलता है किसी भी मसले को लेकर के उसकी वजह जानना है तो मेरे भाइयों हदीस के जरिया से कुरान समझ सकते आप। कुरान मजीद के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने एक जगह ये बयान फरमाया है, वल्लदीना यकनिज़ूना अज़-ज़हब वल फ़िज़्ज़ता वमा यनफ़िक़ूनहा वला यनफ़िक़ूनहा फ़ी सबीलिल्लाह फ़बश्शिरहुम बिन अलीम। रब्बुल आलमीन ने क्या फरमाया कि जो लोग सोना और चांदी अपने पास इकट्ठा हैं और अल्लाह तबारक व तआला के रास्ते में खर्च नहीं करते, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा ऐसे लोगों के लिए फबश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम, दर्दनाक अजाब का उन्हें पैगाम सुना दो, दर्दनाक अजाब
दो। पता ये चला इस लफ्ज़ के अंदर समझने वाली बात तो ये है, कंज अल्लाह रब्बुल आलमीन की किताब कुरान मजीद के अंदर कंज तो है, लेकिन आप पूरे कुरान मजीद के अंदर आप ढूंढेंगे कि कंज का क्या है, आपको नहीं मिलेगा। कंज का मीनिंग क्या है, कंज कहते किसे हैं? अल्लाह ने क्या फरमाया, वल्लदीना यकनिज़ून अज़्ज़हबा, कंज किसे कहते हैं? इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कंज की तफसीर बयान फरमाई है। और जब तक आप हदीस को सामने नहीं रखेंगे, ये लफ्ज़ और ये जुमला कुरान मजीद की ये तशरीह आपको समझ में नहीं आ सकती है। मेरे दोस्तों, मेरे इस्लामी भाइयों, ज़रूरत इस बात की है कि इस दुनिया में अगर ज़िंदगी गुजारनी है, इस दुनिया में अगर आप बेहतरीन मुसलमान बनकर के जीना है, तो आपको कुरान अगर समझना है तो हदीस के बगैर आप कुरान नहीं समझ सकते, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने ये पैगाम सुनाया है, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वही यूहा। लोगों सुन लो, दुनिया वालों सुन लो कि मेरे नबी अपने हवा से नहीं बोलते, अपने आप से नहीं बोलते, अपनी मर्जी और अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक बात नहीं करते। जब तक अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से वही नहीं हो जाती, तब तक अल्लाह के नबी अपने तई से, अपनी ज़ात से, अपने मिजाज से और अपने दिल से बात नहीं करते। ये तो दुनिया वालों का काम है, ये तो दुनिया वालों का काम है। जो आता है वो भी बोलते, जो वो भी बोल देते, और जो नहीं आता वो भी बोलते। मेरे इस्लामी भाइयों, इसलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमारे लिए एक मनहज कायम किया है। और आपको मालूम होगा हदीस के बगैर आपकी ज़िंदगी कितनी अधूरी है। आइए मैं आपको और करीब करता हूँ आपको। हर वक्त हम और आप वज़ू खाने में बैठते हैं कि नहीं? हाथ धो लेते हैं, मुंह धो लेते हैं, पैर धो लेते हैं। ये चीज़ कहाँ पर है? ये किस चीज़ में? सिर्फ कुरान को लेके भागने वालों, सिर्फ कुरान अपने सीने से लगाने वालों, तुम्हारी ज़िंदगी अधूरी है, तुम्हारी ज़िंदगी नाकिस है, तुम्हारी ज़िंदगी अधूरी है, नाकिस है। और यही नहीं, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद के अंदर हमारे लिए एक दस्तूर और एक मंसूबा पैगाम। मेरे इस्लामी भाइयों, आप लोग यहाँ पर बैठे शादीशुदा लोग हैं और कुछ शुदा भी हैं। आप लोगों का निकाह तो हुआ है कि नहीं? निकाह हुआ है, जिसका नहीं हुआ है होगा इंशाअल्लाह। लेकिन आपके अक़द में, आपके निकाह में कुरान मजीद की जो आयतें पढ़ी हैं या जो आयतें पढ़ी जाती हैं, वो कौन सी आयतें पढ़ना अक़द के अंदर? कुरान मजीद से पूछो, आपको नहीं बताएगा। वो आयत जिसे अक़द निकाह के अंदर पढ़ी जाती है, तिलावत की जाती है, जब तक आप हदीस नहीं पढ़ेंगे और हदीस का सहारा नहीं लेंगे, मेरे भाइयों, आपका अक़द भी नहीं हो सकता, अक़द नहीं हो सकता आपका। इसलिए ज़रूरत इस बात की है, आपके अक़द के लिए भी, निकाह के लिए हदीस का सहारा ज़रूरी है। और इसी तरीके से अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे इस मनहजी रखने के लिए, इसको मजबूत रखने के लिए बेहतरीन डगर बयान। मेरे इस्लामी भाइयों, हम और आप कितने सारे ऐसे जनाजे पढ़े हैं, कितने सारे ऐसे जनाजे पढ़ते रहेंगे इंशाअल्लाह। जनाजा के अंदर
कितने तकबीरात हैं? 4 तकबीरात हैं, बाज रिवायत में 5 भी हैं और में 6 भी हैं, दूसरी रिवायतों में अभी ज्यादा बताया गया है। लेकिन जो मशहूर है, जिस पर ज्यादा अमल है, वो 4 तकबीरात हैं। ये तो बात बिल्कुल वाज़ेह है। लेकिन ये तो बताइए कि जनाजे के अंदर इमाम को कहां खड़ा होना चाहिए? ये किसी आयत में आपको नहीं मिलेगा। मर्द हैं तो कहां खड़ा होना चाहिए, औरत हैं तो किस जगह पर खड़ा होना चाहिए, यह आपको हदीस में मिलेगा। और जब तक आप हदीस नहीं खोलेंगे तो जनाजे के सामने कहां खड़ा होना है, किस जगह पर खड़ा होना है, आप नहीं हो सकते। जनाजा नहीं है, तकबीरात नहीं बोल सकते हैं, कफन नहीं पहना सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। कफन में कितने कपड़े आप पहना सकते हैं, कितने मर्तबा गुस्ल करना चाहिए, किधर से गुस्ल करना चाहिए, कितने मर्तबा करना चाहिए, मर्द हैं तो कितना, औरत हैं तो कितना, मर्द हैं तो कितने कपड़े कितने कफन, औरत हैं तो कितने कपड़े कितने कफन। मेरे भाइयों, इसी तरीके से तदबीर से उतारा जाए, किस नजरिए से उतारा जाए, ये कहां मिलेगा आपको? ये हदीस में। इसलिए कुरान को समझने के लिए, कुरान की तफसीर करने के लिए, कुरान को आसान बनाने के वास्ते ये चाबी है हदीस। मेरे भाइयों, एक दूसरे की तफसीर है। इसलिए आज अक्सर व बेशतर लोग जो गुमराहियत के दलदल में चले जाते हैं और गुमराहियत की जिंदगी जी करके अपनी पूरी जिंदगी खत्म कर लेते हैं, उसको पता भाई। बहुत सारे लोग कहते हैं भाई किधर जाऊं मुल साहब, उधर गए तो वो ऐसा बताते हैं, इधर गए तो ये ऐसा बताते हैं। भाई ये कोई तरकारी मार्केट की भाजी बेचने की जगह है? कोई भाजी की जगह है? उधर गए तो इधर आओ, इधर हरा भरा है, इधर गए तो उधर 10 रुपए का, इधर आओ इधर 20 रुपए का। मेरे भाइयों, ये नहीं है, 10-20 रुपए वाला मामला नहीं है। हमारा मामला जन्नत और जहन्नम का मामला है। हमारा मामला रब्बुल आलमीन की अदालत का मामला है। हमारा मामला हिसाब व किताब का मामला है। हमारा मामला मेरे वो सुन्नत का मामला है। तब जाकर के हमारी जिंदगी मनहजी जिंदगी हो, जिंदगी हो, इबादत वाली जिंदगी हो। हमारा दुरुस्त उस वक्त हो सकता है जब हम दोनों चीजों को टैली करेंगे तब, वरना एक दूसरे की तरफ भागते रहो। जैसे मिसाल के तौर पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिसाल दिया है ऐसे लोगों के बारे में, कशाय एक मिसाल दिया है। कौन से बकरी? जब उसको का वक्त आता है तो कभी इधर से उस बकरे की तरफ भागती है वो, तो दूसरे बकरे की तरफ वो बकरी। अल्लाह अकबर। आज लोगों का हाल भी वही हो गया। इधर भाग रहे हैं कोई, उधर भाग रहे हैं कोई। अल्लाह अकबर। यार तुम्हारा इतना भी स्टैंडर्ड नहीं, तुम्हारे पास सोचने की इतनी सलाहियत नहीं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इतनी बड़ी बड़ी नेमतें दे के रखी हैं, आंख जैसे, नाक जैसे, सारी चीजें गवाह हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान। हमारी जुबान, हमारी अखलाक, हमारी सारी चीजें, एक चीज किरदार हमारा बोलता है। मेरे भाइयों, इसलिए आपको इन चीजों को समझने के लिए जरूरत इस बात की कि आप समझें। इसी तरीके से कुरान मजीद के अंदर दो बहनों को एक निकाह में रखना ये तो ममनू है, ये तो है। दो सगी बहनों को एक निकाह में नहीं रख सकते, ये बात बिल्कुल वादे है। लेकिन हदीस के अंदर क्या दो खालाओं को एक मर्द रख सकता है एक निकाह में? एक खाला और एक खाला, दो खाला हैं, क्या एक मर्द एक ही जगह एक ही निकाह में रख सकता है? क्योंकि एक मर्द तो 4 बीवियां कर सकता है उसकी इस्तिताअत के मुताबिक। तो क्या दो खालाओं को एक जगह रख सकता है? नहीं रख सकता है। यह कहां मिलेगा आपको जिक्र? यह हदीस के अंदर। क्या दो को एक आदमी एक निकाह में रख सकता है? दो भतीजी हैं, दो भतीजियों को एक निकाह में रख सकता? नहीं। यह कहां मिलेगा आपको? हदीस में मिलेगा। आप कुरान में आपको नहीं मिलेगा।
इसी तरीके से मेरे भाइयों और साथियों, कुरान मजीद के अंदर हैज की हालत में और निफास के हालत में वो कितने दिन तक उनकी नमाज माफ है, उनकी इबादत को रोक दिया गया है। ये कहां मिलेगा आपको? ये हदीस में मिलेगा। हदीस के बगैर नहीं चल सकता है। मेरे भाइयों, हम मुसलमानों को चाहिए कि हदीस अपनी जिंदगी के अंदर लागू करें, अपनी जिंदगी में फिर से एक बार उसको उस पेज को की जरूरत है। आज मुसलमानों को देखो मेरे भाइयों, कोई भाग रहे हैं अपनी अपनी मनमानी जिंदगी, अपनी जिंदगी दस्तूर बना लिए। नहीं दोस्तों, जरूरत इस बात की है कि हम अगर सही मुसलमान बनना चाहते हैं, हमारी जिंदगी अगर सही हो, तो जरूरत इस बात की है कि हम हदीस को अपनी जिंदगी के अंदर लागू करें, अपनी जिंदगी के अंदर नाफिज करें। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद के अंदर रिबा के बारे में फरमाया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया वला ताकुलू, और रिबा तुम ना खाओ। अहल्लल्लाहुल बैअ व हर्रम रिबा, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तिजारत को हलाल किया है, रिबा को हराम किया है। और फिर अल्लाह तबारक व तआला ने आगे तशरीह बयान फरमाया है, अज़आफ हम, कि तुम उसमें मिला जुला करके मत खाओ। पता ये चलता है ये सब सारी चीजों के लिए, एक एक नुक्ते को जानने के लिए आप सिर्फ कुरान मजीद को उठा करके और वहीं पर बस कर लें, वहीं पर खामोश हो जाएं, वहीं पर ब्रेक कर दें। सवाल ही नहीं पैदा हो सकता है कि आप समझ जाएं दीन को, इस्लाम को नहीं समझ सकते। इसलिए मेरे भाइयों, मेरे अजीजों और कौम और मिल्लत के लोगों, जरूरत इस बात की है कि अब आओ अपने बंधनों से बाहर, अपने बाहर आओ। जो आपने एक लिमिट बना करके रखा है, उस लिमिट से बाहर आओ। अल्हम्दुलिल्लाह, दीन इस्लाम बड़े वादे हैं, दीन इस्लाम बड़ा समझने वालों के लिए। तो गोया कि पता चलता है ये सारी बातें और ये सारे खुलासे कलाम इस बात की दलील है, इस बात की अयादा है कि आज मुसलमान अपनी जिंदगी के अंदर बहुत सारी चीजों में बड़े टाइट हैं, बड़े कंजस्टेड हैं और तफरीक में बट गए हैं। ये हैं क्या तफरीक? कोई आदमी कुरान को ले लिया बस, सिर्फ कोई इसको ले लिया बस, और अपने अपने जगह पे मगन है, किसी चीज की जरूरत नहीं। मेरे भाइयों, अल्लाह ने मौका दिया है सुधरने का, समझ जानने का, अमल करने का, और सारी चीजें अल्हम्दुलिल्लाह आम हैं, कोई पेचीदा नहीं है। इसलिए ये सारी बातें और सारे खुलासे कलाम इस बात की दलील है कि आपको एक एक चीज के लिए, एक एक अमल के लिए, एक एक पॉइंट के लिए हदीस की जरूरत है, हदीस की जरूरत थी और हदीस की जरूरत रहेगी इंशाअल्लाहुल अज़ीम। के कुरान कोई आदमी नहीं समझ सकता बगैर हदीस के। आपको पता होगा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद के अंदर चेहरा धोने का, सर का मसाह करने का, हाथ धोने का और धोने का हुक्म दिया है, लेकिन आप धोएंगे, कौन धोएंगे? आप कौन से बात आप शुरू करेंगे? अगर आप चेहरा धोएंगे तो कुरान मजीद में धोने के लिए, लेकिन पहले कहां से आप करेंगे शुरू? अगर आप हाथ धोएंगे तो भी आपके ऊपर रिमार्क होगा, क्यों? इसलिए इन तमाम चीजों को जानने के लिए, इन तमाम चीजों को समझने के लिए जरूरत इस बात की है कि आप हदीस के पास आएं। और हदीस सुनते ही अक्सर लोग यही बोल देते हैं, भाई हदीस तो अहले हदीसों का है, यही तो है प्रॉब्लम, गड़बड़ी यहीं से है। हदीस की बात करेंगे, अच्छा 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 आप अहले हदीस हैं क्या? खत्म। अगर आप हदीस की बात कर दिए कहेंगे आप अहले हदीस नहीं। मेरे भाई, अल्लाह तबारक पैगंबर इस्लाम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस दुनिया के अंदर कुरान दे करके भेजा है। कुरान अल्लाह रब्बुल आलमीन की किताब है, कलामुल्लाह है वो,
और हदीस मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान मुबारक से निकली हुई हदीस हैं, जो आपके कौल, आपके फ़ेल, आपकी तकरीर हदीस हैं। और ये हदीस भी वही अल्लाह हैं, अल्लाह तबारक व तआला की जानिब से हैं। इसलिए कभी भी ये गफलत के शिकार ना कि हदीस फला है, हमारा तो फला है, बस इस गफलत में आपकी आक़िबत खराब हो जाएगी, इस गफलत में आपके अमल खराब हो जाएगा, आप दोनों खराब होने वाली है। इसलिए दोस्तों ज़रूरत इस बात की है कि हम इन बातों को समझें, इनको टटोलें और इसको तफरीक में और इफ्तरा में बांट नहीं देना। ये हकीकत है, ये दुरुस्त है, ये बातें कुरान और हदीस की रोशनी में मुदल्लल हैं, मुहक्कक हैं, मुफस्सल हैं। इसलिए इन बातों को लो, इन बातों के ऊपर गौर करो और इन बातों के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह अपने दिल में असर पैदा करने की कोशिश करो जी। तब जाकर के आप अपने सारे मसाइल को दुरुस्त कर सकते हैं, दुकान से लेके मकान तक, पैदा करके मरे दम तक, और अपनी औलाद को भी, निकाह हो, हज हो, उम्रा हो, दिगर सारी चीजें हो, इन चीजों को जानने के लिए जरूरी है कि हदीस, बगैर हदीस की आप कुछ नहीं कर सकते, बगैर हदीस के आप कुछ नहीं कर सकते। मेरे भाइयों और साथियों, कितने सारे यहाँ पर लोग होंगे हज करने गए, उम्रा करने के लिए गए, आप करते हैं, आप तवाफ करते हैं, वो बुनियादी बातों को जानने के लिए आपको हदीस खोलना पड़ेगा। जब तक आप हदीस नहीं पढ़ेंगे तो वो बुनियादी बातें आपको समझ में नहीं आएगी, और तफसीलात कुरान मजीद के अंदर नहीं है। इसलिए कुरान तफसीर है हदीस की और हदीस तफसीर है कुरान की, दोनों को अलग नहीं कर सकते, दोनों लाजिम मलजूम चीज़ हैं। इसलिए ये मैंने मुनासिब समझा और इसी तरीके से मैंने कुछ बातें आपके ज़हन समातों के हवाले से कुछ बातें मैंने रखी हैं। मैं अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करता हूँ कि मौला करीम पाक परवरदिगार आपको, हमको, मुसलमानों को और दोस्त अहबाब को जो भी बातें कही गई हैं, अल्लाह ताला इन तमाम बातों के ऊपर हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमा। इलाहुल आलमीन हमारे नौजवानों को बिलखुसूस आज के इस दौर में ये बड़े ही रंगीन और बड़े ही संगीन दौर है, दोनों चीज़ें पाए जाते हैं। एक तो रंगीन भी है और दीनी एतबार से बड़ा संगीन है, बड़ा संगीन, बड़ा अलमिया है, बड़े ही आपको लेना पड़ेगा, बड़े लेना पड़ेगा। तो गोया कि इस पुरफितन दौर में, पुरआशोब दौर में, दीन इस्लाम और दीन इस्लाम के जानने वालों को लेना, उसको करीब से समझना, ये वक्त का अहम तकाजा है दोस्तों, वरना बिगड़ने में कोई टाइम नहीं लगता है। आप अपने आप को मुसलमान समझ रहे हैं, घर घर आज दस्तक दे रहे हैं ईसाइयत का, घर घर दस्तक हो, पता नहीं कितने आरएसएस का, घर घर दस्तक है, और लोग घर के घर खाली कर रहे हैं, लोगों को अलग अलग नजरिया डाल करके, बस भाई पता नहीं, आज तक पता ही नहीं चला मेरे को, आज तक नहीं मालूम हुआ। कितने सारे लोग मेरे पास बोलते हैं, नहीं मौलवी साहब आज तक मुझे फला चीज़ नहीं मालूम। कैसे मालूम होगा आपको? आप कोई मुहद्दिस हैं, आप कोई मुफस्सिर हैं, या आप कोई हैं? कैसे मालूम होगा आपको? भाई पढ़े तो मालूम होता, अमल करे तो मालूम होता, करीब गए तो मालूम होता, कैसे मालूम होगा बताइए? इसलिए लोग बिगड़ रहे हैं, नौजवान खराब हो रहे हैं, नौजवान गुमराहियत की तरफ जा रहे हैं, नौजवान गैरों के नक्काली और गैरों की रविश के ऊपर जा रहे हैं। वक्त की ज़रूरत इस बात की है, और ये जितने भी लोगों के जहन में डालते हैं ऐसा, बातिल हदीसों को लेकर के, ज़ईफ हदीसों को लेकर के, मौजू और मनगढ़ंत हदीसों को लेकर के, अल्लाह अकबर, कितने सारे ऐसे मौजू और बातिल और मनगढ़ंत हदीसें हैं जो आज मस्जिदों के अंदर टोपियां पहन पहन कर, शेरवानियां पहन पहन कर, दुरूस के अंदर, इज्तिमात के अंदर और सफ़र में, हजर में, डगर में, नगर में वो लोग पेश करते हैं। अरे मौलवी साहब भाई बताए थे, अल्लाह अकबर। मेरे भाइयों, जिस तरीके से लोग
कुरान को समझने के लिए हदीस की ज़रूरत है, उसी तरीके से हदीस की बारीकी को जानने के लिए इल्म की ज़रूरत है। आपको और गलत में आपको तफरीक होगा, सही और गलत में, ज़ईफ़ में, तब आपको तफरीक होगा, वरना नहीं कर सकते। जो भी कह दिया हाँ वो तो हदीस बताए थे भाई, मौलवी साहब बताए थे, एक हाफिज साहब थे, एक फलां साहब थे, ख़त्म। इसलिए ज़रूरत इस बात की है आप इन चीज़ों को समझो, इन चीज़ों को जानने के लिए थोड़ी इल्म के लिए, इल्म को जानने के लिए, इल्म की मरकज़ में आने के लिए, इल्म की जगहों में जाने के लिए, तब जाकर के आपका मिजाज बन सकता है। वरना मेरे भाइयों बिगड़ने में और इफ्तराक में जाने में कोई कसर बाकी नहीं। आज अल्लाह से दुआ है मौला करीम पाक परवरदिगार आपको, हमको, मुसलमानों को और दोस्तों अहबाब को कुरान मजीद और अहादीस तैयबा की रोशनी में अल्लाह तबारक व तआला हमारी पूरी ज़िंदगी पर हर हमेशा कामयाब रहने की तौफीक अता फरमा। इलाहुल आलमीन हमारे माहौल को अल्लाह इस्लाह करने की तौफीक अता फरमा, हमारे अमाल को अल्लाह तसहीह करने की तौफीक अता फरमा, हमारे नौजवानों को रब्बुल आलमीन किताबुल्लाह और सुन्नत रसूल अहादीस को समझने की तौफीक अता फरमा। इलाहुल आलमीन हमारे माशरे के अंदर जो बहनें जो कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं लड़कियां, अल्लाह तबारक व तआला उन लोगों के दिमाग को सुन्नत के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमा। रब्बुल आलमीन फितनों से बचा ले, रब्बुल आलमीन ऐसे झूठ ले, ऐसे दज्जालों से बचा ले, ऐसे कज़्ज़ाबीन से बचा ले, ऐसे गुमराह बातों से अल्लाह ताला हमें, आपको, भाइयों को, बहनों को, सारे लोगों को रब्बुल आलमीन महफूज फरमा दे। व अक़ूलु क़ौली हाज़ा वस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन व आख़िरु दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बारकल्लाहु लना व लकुम फ़िल क़ुरआनिल अज़ीम व नफ़अना व इय्याकुम बिल आयाति व ज़िक्रिल हकीम। इन्नहु तआला जव्वादुन करीमुम व लकुम रऊफ़ुर रहीम।